सबसे शर्मनाक रोल था वो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन का था। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मिलके हमजा के साथ इन्होंने हमें इलेक्शन हराने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने पूरी साजिश की। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर फिर चढ़ाई। नया इलेक्शन कमीशन बनाकर नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा। पीटीआई सरबराह का कहना है हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, साजिश करके ईवीएम मशीन को सबोताज किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत और जानबदार फैसले किए। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज के साथ मिल गया, हमें हरवाने की कोशिश की गई। जब मुल्क ठीक चल रहा था साजिश की इजाजत क्यों दी? कारकुनान से खिताब। हेलीकॉप्टर केस बंद होता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मालम जब्बा उसको जफ्फा डाल लिया नैब। जनाब कहा कि हम ये केस बंद। 8 साल हो गए, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा? किसी चीफ जस्टिस ने इस पर नोटिस क्यों नहीं लिया? मालम जब्बा स्कैंडल को नैब ने जफ्फी डाल ली। हेलीकॉप्टर स्कैंडल, मालम जब्बा केस पर अदालत ने नोटिस क्यों नहीं लिया? मोनिस इलाही का केस नैब ने बंद किया, किसी ने नोटिस क्यों नहीं लिया? पीटीआई हुकूमत में करप्शन के बड़े स्कैंडल्स आए मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। पार्लियामेंट पर हमला किया गया, अदालत के बाहर गंदे कपड़े लटकाए गए, नोटिस क्यों ना लिया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। मोअज़्ज़ज़ ऐवान माँ है पाकिस्तान के आइन की जो तख्लीक है, इसी माँ के गोद से निकला है। अदलिया हो या एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इदारों के इस आइन ने इख्तियारात मुतय्यन कर दिए हुए हैं। जनाब स्पीकर, अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। अदलिया, एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर इदारों के इख्तियारात आइन में वाज़े, कोई तजावुज़ ना करे। पार्लियामेंट 73 के आइन की माँ है, दिफा करेंगे। अगर फैसला करना है तो इंसाफ की बुनियाद पर करें। ये नहीं हो सकता मेरे मुतालिक फैसला और तो किसी दूसरे से मुतालिक फैसला और हो। डिप्टी स्पीकर पंजाब की अदालती तलबी, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। क्या आइन शिकनी पर असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान खान को अदालत तलब किया? वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट से सवाल। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। जनाब स्पीकर, 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली, ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी। लाडले को 15 साल तक इदारों ने दूध पिलाया। इदारे लाडले के लिए दिन रात वो काम करते रहे जिसे देखकर हैरत होती है। जो सपोर्ट लाडले को मिली, ऐसी सपोर्ट कभी किसी को नहीं मिली। इतनी सपोर्ट के बाद भी 4 साल में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। अब ये दिन रात पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की धमकियां देता है। वो कहता है अगर वजीर आजम बना दो तो ठीक, वरना पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को अनापरस्त करार दे दिया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब स्पीकर कि नया 58(2) भी हमारा अदालत के पास चला गया। ऐसे नहीं हो सकता है कि एक पाकिस्तान में 2 आइन। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम सब के लिए एक दूसरा आइन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा आइन। हमारा एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारा अदलिया हो, उनका जो रोल है वो मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। 58(2) का इख्तियार नई शक्ल में अदालत के पास चला गया। आइन बनाना हमारा काम, वो तशरीह नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता हमारे लिए आइन एक लाडले के लिए अलग हो। एक पाकिस्तान में 2 आइन नहीं चल सकते। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट का किरदार मुतनाज़े नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, तमाम जजेस पर मुश्तमिल है। 2018 के इलेक्शन में साकिब निसार ने हमारे खिलाफ मुहिम चलाई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा शहबाज शरीफ के पास जादू की छड़ी नहीं कि 4 साल का गंद 4 माह में साफ करें। अपनी पूरी सियासत की फिक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है।
आपके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फ़ायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फ़ायदा 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। अटकपार शिकायत है, इदारे से हमें शिकायत नहीं है। पंजाब हुकूमत की खैर मनाओ जो चंद दिन की मेहमान है। मौलाना फजल रहमान की ललकार। PDM सरबराह का कहना है इत्तेहादी जमातों को रावलपिंडी नहीं अटकपार से गिला है। इमरान खान का झूठा बयानिया और सियासत जमी बोझ कर चुके। स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है PTI के इस्तीफे कबूल करें। हुकूमत से PTI के करप्शन केसेस खोलने का मुतालबा। वफाकी काबीना का आज खुद नोटिस। बेंच तश्कील के इख्तियारात पर कानून साजी का फैसला। अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर कौमी असम्बली में बहस करवाने का फैसला। काबीना ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है आज खुद नोटिस और बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय सीनियर जजेस के पास होना चाहिए। जुडिशल रिफॉर्म्स पर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। काबीना का पंजाब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार। की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फलां पे पाबंदी लगा देंगे, फलां पे ये कर देंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वज़ारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। वज़ारत दाखिला ने समरी पर काम शुरू कर दिया। मेरा पंजाब में दाखिला बंद किया गया तो गवर्नर राज के लिए ये जवाज़ काफ़ी होगा। वज़ीर दाखिला का मूड जारहाना। कहते हैं पार्लियामेंट के सिवा किसी इदारे को इख्तियार नहीं देंगे कि वो आइन में तरमीम करे। गैर जानिबदार अदलिया के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद ख़राब हुई। पंजाब या KP से चढ़ाई की गई तो वहीं पर रोकेंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इख्तियारात जो आइन ने दिए हैं वही हैं और वही रहेंगे। क्या पंजाब में सर गवर्नर राज लगने जा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि राणा साहब ने कहा कि राणा साहब ने कहा है कि अगर आप वफाकी वज़रा के और उनके दाखिले रोकेंगे तो आप जवाब पैदा करेंगे गवर्नर राज के लिए। आपको किसने कह दिया कि राणा साहब ने लगा दिया गवर्नर राज? पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगा रहे। वफाकी वज़ीर कानून ने तरदीद कर दी। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है पंजाब में वज़रा का दाखिला रोका गया तो गवर्नर राज का जवाब बनेगा। पार्लियामेंट अपने आइनी इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। अदलिया के जो इख्तियार हैं आइन ने दिए हैं वही रहेंगे। आप गवर्नर राज लगाएं, हम विफाकी हुकूमत गिराएंगे। फवाद चौधरी की जवाबी धमकी। PTI रहनुमा का कहना है पंजाब में गवर्नर राज की बातें शर्मनाक हैं। वज़ीर आज़म हिम्मत पैदा करें। अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए, वरना हुकूमती कमेटीज़ की कोई हैसियत नहीं। अदालती कत्ल हुआ लेकिन इस बार मकतूल अदल और इंसाफ है। गलती की तो लाडले के हक में और तसहीह की तो भी लाडले के हक में। कैसे जवाब पेश करेंगे इस खुली नाइंसाफ़ी का? ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब? मरीम नवाज अदालती फैसले पर बरस पड़ी। वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान से मुलाकात। हुकूमत साजी पर मुशावरत से सब्तैन खान को स्पीकर बनाने की मंजूरी। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। PTI सरबराह की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। वफाकी हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली तेज़ करने का फैसला। फारूक हबीब का कहना है पंजाब में सेहत कार्ड, लंगर खाने और पनागाहें दोबारा शुरू करेंगे। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनते ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़। DG एंटी करप्शन पंजाब राना अब्दुल जब्बार को तब्दील कर दिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक की जिम्मेदारियां भी विफाक के सुपुर्द। नए IG पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत मुस्ताफ़ी। एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।
वफाकी काबीना ने DGFIA राय ताहिर को हटा दिया। राय ताहिर को करप्शन केसेस पर कार्रवाई न करने पर हटाया गया। ज़राए का दावा, मोहसिन बट को नया DGFIA लगाने की मंजूरी। मोहसिन बट पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। राय ताहिर को इंसदाद दहशतगर्दी का नेशनल कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया। अता तारड़ को वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अता तारड़ का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। रहनुमा नून लीग पंजाब के वज़ीर दाखिला भी रह चुके। अली मादल की गिरफ्तारी पर सिंध असम्बली में हंगामा। PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुशर्रफ जो जिंदा हैं उन्होंने मुझे कहा कि तुम वज़ीर आज़म बन जाओ। मैं अगर वो राज खोल दूं तो ये ऐवान जो है वो विरता हैरत में मुब्तला हो जाएगा। मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूं, एक मुंतखब नुमाइंदा हूं, तो हक और सच की बात अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे जनाब स्पीकर? परवेज मुशर्रफ ने मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश की थी। शहबाज शरीफ का इंकशाफ। कहा, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक होता तो बहुत से मौके मिले। दिल में बहुत राज हैं जो उगलना नहीं चाहता। राज खोल दिए तो सब हैरान हो जाएंगे। हक और सच की बात आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कोई बैरूनी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाए तो ये मर जाने का मुकाम है। भारत और इसराइल से पैसे इमरान खान ने लिए। रूस से गंदम की हमें ऑफर है। मैंने कहा कि अगर सस्ती तरीन गंदम मिलती है और आला क्वालिटी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैंने उन ममालिक को भी बता दिया कि भाई हमने अपना इंटरेस्ट देखना, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इंटरेस्ट देखना है। सस्ती गंदम मिलती है तो मैं लूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। सबको बता दिया, रूस से गंदम खरीदेंगे, किसी की परवाह नहीं। हम 8 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीद चुके तो परसों रूस की ऑफर आ गई। सेक्रेटरी खारजा को कह दिया गंदम खरीदने के लिए इकदाम करें। हमने रूस को काउंटर ऑफर की है। तेल की कीमतें मेरे इख्तियार में नहीं। जब गैस सस्ती मिल रही थी तो PTI हुकूमत ने क्यों नहीं खरीदी? हमने सियासत नहीं रियासत बताने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। PTI और काफ लीग का मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, सियालकोट, मुल्तान समेत शहर शहर खिलाड़ियों के भंगड़े। चूनिया में घोड़ा डांस। मुरीदके में पार्टी परचम थामे कारकुनान की बाइक रैली। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सीनियर तरीन जज और अगले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खत लिखकर इजलास पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून और हक़ाइक़ के खिलाफ है। आइन से मुतसादिम फैसलों का असर आइंदा भी नजर आएगा। इमरान खान और चौधरी शुजात के खत एक जैसे मगर फैसला मुख्तलिफ हैं। बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा कर दिया। बेंचेस तश्कील देने का फैसला 5 सीनियर जजेस को मिलकर करना चाहिए। जजेस तकर्रुरी का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा का खत से अदलिया में तकसीम वाज़े नजर आ रही है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून की दीगर बार्स के अहदेदारों के साथ मीडिया गुफ्तगू। डॉलर ने रुपए के परखच्चे उड़ा दिए। डॉलर बेलगाम तेज उड़ान। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी मजीद 3 रुपए 9 पैसे महंगी। कीमत 236 रुपए 2 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 78 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क दिवालिया होने के खदशात खत्म। रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। वज़ीर खजाना का दावा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा IMF से स्टाफ लेवल पर मुआहदा हो गया। दोस्त ममालिक आसान शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करने पर आमादा। दरामदात के मुकाबले में जल्द बरामदात बढ़ाई जाएंगी। सियासी बेचैनी से फैसला साजी में ताख़ीर। मईशत के लिए नुकसानदेह। फरवरी से अब तक ज़र मुबादला के ज़खायर $7 अरब कम हो गए। स्टेट बैंक ने मुस्तकबिल के खतरे से आगाह कर दिया। कायम मुकाम गवर्नर मुर्तज़ा सईद का कहना है हुकूमत मुश्किल फैसलों पर आवाम को एतमाद में ले। अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों को रिलीफ दिया जाए।
ठोस मनसूबाबंदी ना होने से कराची के मसाइल बढ़े। मसाइल हम सब की गफलत का नतीजा हैं। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। मुराद अली शाह का कहना है, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का हामी हूँ। हमें खुलकर हुकूमत या प्लानिंग नहीं करने दी गई। कराची के आवाम को दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लसबेला में पानी ने सब कुछ डुबो दिया। कुंडबलीर हंगूर नदी में तुक़यानी। वॉश्ट में लोग घरों में महसूर। खिजदार में सैलाबी सूरत हाल, मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता।